हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य का 10वां चैप्टर मछली। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जिसका 1 नंबर प्रश्न है, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? उत्तर, बच्चे पतली गली में इसलिए घुसे क्योंकि वह रास्ता उनके घर तक जल्दी पहुँचने का छोटा रास्ता था। वे अपनी पकड़ी हुई मछलियों को जल्द से जल्द घर ले जाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? उत्तर, बच्चे चाहते थे कि वे एक मछली को पिताजी से मांगकर कुएं में डाल दे। वे सोच रहे थे कि कुएं में मछली बड़ी हो जाएगी। जब उन्हें मन करेगा वे मछली को बाल्टी से निकालकर खेलेंगे और फिर वापस कुएं में डाल देंगे। प्रश्न नंबर 3, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? उत्तर, घर पहुंचकर बच्चे नहान घर में गए। वहां उन्होंने एक भरी हुई बाल्टी को आधा खाली किया। फिर उन्होंने अपने झोले से तीनों मछलियों को उस बाल्टी में डाल दिया। प्रश्न नंबर 4, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? उत्तर, संतु को मछली छूने में डर लग रहा था। उसे लगता था कि कहीं मछली उसे काट न ले, इसलिए वह मछली को छूने में हिचकिचा रहा था। प्रश्न नंबर 5, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? उत्तर, दीदी ने बताया था कि मरी हुई मछली की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखती। बच्चों ने एक मरी हुई मछली की आंख में देखा। जब उन्हें अपनी परछाई दिखाई दी तो वे समझ गए कि मछली अभी जिंदा है। प्रश्न नंबर 6, संतु क्यों उदास हो गया? उत्तर, संतु इसलिए उदास हो गया क्योंकि उसे पता चला कि मछली को काटा जाएगा। वह मछली को जिंदा रखना चाहता था और उसे पालना चाहता था। मछली से बिछड़ने का विचार उसे दुखी कर रहा था। प्रश्न नंबर 7, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? उत्तर, घर में केवल पिताजी मछली खाते थे। मछली को नौकर काटता था। वह पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मारता था, फिर उसे राख से रगड़ता था। उसके बाद एक विशेष पाटे पर रख कर चाकू से काटता था। यह सब नहान घर में होता था। प्रश्न नंबर 8, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? उत्तर, दीदी अपने कमरे में थी, वह सो रही थी। प्रश्न नंबर 9, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? उत्तर, भग्गू संतु के पीछे भागा। संतु एक मछली लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा। वह नहीं चाहता था कि इसके लिए उसे डांट पड़े, इसीलिए वह संतु से मछली लेने के लिए उसके पीछे भागा। प्रश्न नंबर 10, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। उत्तर, मछली और दीदी दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। मछली पानी के बिना तड़प रही थी और अंगोछे में लिपटी हुई थी। दीदी भी अपने कमरे में रो रही थी और साड़ी से ढकी हुई थी। मछली तड़प रही थी और दीदी हिचकी ले रही थी। दोनों की हालत दयनीय थी। प्रश्न नंबर 11, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? उत्तर, पिताजी नरेन से नाराज थे। वह इसलिए नाराज थे क्योंकि बच्चों ने मछलियों के कारण घर में उथल पुथल मचा दी थी। बच्चे मछली को पालना चाहते थे और उसे कटने से बचाना चाहते थे। इस कारण संतु एक मछली लेकर भाग गया और भग्गू को उसके पीछे भागना पड़ा। यह सब देखकर पिताजी परेशान हो गए। अब आते हैं सब प्रसंग व्याख्या करे पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश। व्याख्या, यह पंक्ति मछली कहानी से है। बच्चे पिताजी द्वारा खरीदी गई मछलियों को घर ले जा रहे थे। वे मछलियों को जीवित रखना चाहते थे। बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने झोले का मुंह आकाश की ओर खोल दिया। उनका उद्देश्य था कि बारिश का पानी झोले में जाए और मछलियां जीवित रहे। यह बच्चों की मछलियों के प्रति दया और प्रेम को दर्शाता है। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। व्याख्या, यह वाक्य बच्चों द्वारा मछलियों को संभालने की कोशिश को दर्शाता है। वह मछलियों को आधी भरी बाल्टी में रखते हैं। लेखक सोचता है कि पूरी भरी बाल्टी में मछलियां उछलकर बाहर आ सकती है। यह बच्चों की सावधानी और मछलियों को सुरक्षित रखने की इच्छा को दिखाता है। वह नहीं चाहते कि मछलियां किसी तरह से खो जाए या भाग जाए। और पास से देख, परछाई दिखती है। व्याख्या, यह पंक्ति दीदी द्वारा बताई गई बात से जुड़ी है। दीदी ने कहा था कि मृत मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती। लेखक अपने भाई संतु से मछली की आंखों में देखने को कहता है। वह जानना चाहता है कि क्या मछली जीवित है। यह बच्चों की जिज्ञासा और दीदी की बात को परखने की कोशिश दिखाता है। नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। व्याख्या, यह वाक्य नहान घर में मछली काटने और धोने की प्रक्रिया को दर्शाता है। भग्गू मछलियों को साफ कर रहा था। जब पानी से भरी बाल्टियां उड़ेली गई तो नाली क्षण भर के लिए भर गई और फिर खाली हो गई। यह घर में मछली पकाने की तैयारी और उससे फैली गंध का वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 13, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संतु का विरोध मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। वह मछलियों के प्रति दया और करुणा दिखाता है। जब भग्गू मछलियों को काटता है तो संतु उन्हें बचाने की कोशिश करता है। यह कार्य निर्बल और असहाय प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। संतु का व्यवहार यह संदेश देता है कि हमें सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उसका विरोध समाज में व्याप्त निर्दयता और स्वार्थपरता के खिलाफ एक आवाज है। प्रश्न नंबर 14, दीदी का चरित्र चित्रण करें। उत्तर, दीदी एक संवेदनशील और परिपक्व युवती है। वह अपने परिवार की परंपराओं में बंधी है, लेकिन उसकी सोच प्रगतिशील है। अपने छोटे भाइयों के प्रति उसका स्नेह और मार्गदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। वह उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक
सिखाती है, जैसे हर प्राणी में अपनी परछाई देखना। दीदी की संवेदनशीलता मछलियों के प्रति उसकी सहानुभूति में झलकती है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच अपनी भावनाओं को दबाए रखती है, जो उसके चरित्र की जटिलता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 15, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर, मछली शीर्षक इस कहानी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मछली कहानी का केंद्रीय विषय है और प्रतीकात्मक महत्व रखती है। यह जीवन की नश्वरता और असहाय प्राणियों की दशा का प्रतीक है। कहानी में मछली के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं, बाल मनोविज्ञान और समाज यथार्थ को दर्शाया गया है। मछली की स्थिति से दीदी की तुलना कहानी के अंत में शीर्षक की सार्थकता को और भी पुष्ट करती है। इस प्रकार मछली शीर्षक कहानी के मूल भाव और संदेश को सटीक रूप से व्यक्त करता है। प्रश्न नंबर 16, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर, मछली कहानी एक मध्य वर्गीय परिवार की है। कहानी का नायक और उसका भाई संतु पिता द्वारा लाई गई मछलियों को बचाने की कोशिश करते हैं। वह मछलियों को कुएं में डालना चाहते हैं, लेकिन उनकी योजना असफल होती है। दीदी उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। फग्गू द्वारा मछलियों को काटे जाने पर संतु विरोध करता है। कहानी बच्चों की मासूमियत, संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति प्रेम को दर्शाती है। साथ ही यह समाज में व्याप्त निर्दयता और स्वार्थपरता पर भी प्रकाश डालती है। अंत में दीदी की तुलना मछली से की जाती है, जो कहानी के मूल संदेश को रेखांकित करती है। अब आते हैं भाषा की बात पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित विशेष्य पदों में उपयुक्त विशेषण या क्रिया विशेषण लगाएं। उत्तर, गली, पतली गली। मछली, 3 मछलियाँ, कोई मछली। उछली, जोर से उछली। कमीज, गीली कमीज। मुंचे, छल्लेदार मुंचे। परछाई, अपनी परछाई। नहान घर, मछलियाँ नहान घर। खंगाला, गोल गोल खंगाला। प्रश्न नंबर 2, पाठ में प्रयुक्त विभिन्न क्रिया रूपों को एकत्र कीजिए। उत्तर, घुस गए, पड़ता था, घुसते घुसते बचा, उछलकर आदि। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित वाक्यों के पद विग्रह करें। मुद्रा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मिली। उत्तर, मुद्रा गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। मछली जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। अच्छी गुणवाचक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन। मली संक्रामक क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन भूतकाल। पाटे के समय मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। उत्तर, मछलियों जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन संबंध कारक। चमकीले गुणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग। और इसी तरह आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।